हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन के बेस कंप्यूटर सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वे बेस्ड ऑन देयर फीचर, देयर कैरेक्टर। यानी कंप्यूटर को क्लासिफाई किया गया है, कैटेगरी में डिवाइड किया गया है उनके फीचर के बेस पे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो कंप्यूटर सिस्टम को ग्रुप किया है इनटू कैटेगरीज में, सो दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड देयर टाइप, यूज एंड एबिलिटी। ग्रुप करने के बाद हमको आसानी से समझ में आ जाए कि किस टाइप के हैं और किस किस टाइप के हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं और इनकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। ठीक, अब आते हैं इनके मेन सबसे पहले कैटेगरी पे, बाय डाटा हैंडलिंग ऑपरेशन। यानी कि यहाँ पे डिवाइड किया गया है डाटा कैसे हैंडल किया जाता है उसके बेस पे, यानी कि काम कैसे करते हैं उसके बेस पे, डाटा को कैसे हैंडल किया जाता है उसके बेस पे। अब आते हैं डाटा हैंडलिंग ऑपरेशन में। सबसे पहले आता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। इनमें 3 टाइप का कंप्यूटर। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर, वर्क ऑन कंटिन्यूस डाटा, इट मेजर फिजिकल वैल्यू लाइक टेम्परेचर, स्पीड एंड लो वोल्टेज। यानी कि ये क्या करता है, वो कंटिन्यू काम करता है डाटा पे, जो मेजर करता है फिजिकल वैल्यू को, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, वोल्टेज हो गया, स्पीड हो गया। एग्जाम्पल इसमें है स्पीडोमीटर, वोल्ट मीटर जो गाड़ी के स्पीड का मीटर है, जो वोल्ट मीटर है, ये सब जो टेम्परेचर है, थर्मामीटर। यानी कि ये हमेशा कंटिन्यू किस पे काम करता है, फिजिकल चीज़ों पे। इसको बोलते हैं एनालॉग कंप्यूटर। अब आते हैं डिजिटल कंप्यूटर, वर्क ऑन डिस्क्रीट डाटा को क्या करते हैं, डिस्क्रीट करते हैं, डिस्क्रीट डाटा पे काम करते हैं, प्रोसेस करते हैं डाटा को, किस डाटा को प्रोसेस करते हैं, फॉर्म 0 to 1 के फॉर्म में इसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। इसमें इसको क्या करते हैं डिजिटल कंप्यूटर में। एग्जांपल क्या है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, कैलकुलेटर। ठीक है, अब आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी कि पहला वाला हो या एनालॉग, दूसरा डिजिटल। अब आते हैं हाइब्रिड, वर्क ऑन बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डाटा। यानी ये हाइब्रिड कंप्यूटर है जिसमें एनालॉग भी यूज़ किया जाते हैं और डिजिटल डाटा भी यूज़ किया जाता है। इन दोनों में एग्जांपल जैसे कि आईयूसी है और एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम है, ये एग्जांपल्स हैं, इसमें हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ठीक, अब आते हैं दूसरा, यानी कि पर्पस के बेस के जो डिवाइड किया है उसके बारे में देखेंगे। पर्पस यानी कि पहले हमने किस किया, काम के बेस पे, पहले हमने किसके बेस पे किया, ऑपरेशन के बेस पे। उसमें 3 आ रहा था, एक एनालॉग, दूसरा डिजिटल और तीसरा हाइब्रिड। अब आते हैं पर्पस के बेस पे, इसमें 2 आते हैं, एक जनरल पर्पस, एक स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर यूज टू परफॉर्म ए वाइड वेराइटी ऑफ टास्क। यानी कि जो जनरल पर्पस कंप्यूटर है ये यूज़ होता है बहुत बड़े एरिया, वाइड, बहुत, यानी कि यूज टू परफॉर्म, ये परफॉर्म करते हैं वाइड वेराइटी, बहुत ज़्यादा किस्म के टास्क का। एग्जाम्पल जैसे कि पीसी, लैपटॉप, सर्वर, ये सब हो गया जनरल पर्पस, इसमें हर चीज़ कर सकते हैं। ठीक, एक आते हैं यानी कि ये बहुत सारे टास्क पे काम करते हैं। एक आता है स्पेशल पर्पस, यानी कि एक ही चीज़ के लिए बना हुआ है और दूसरी चीज़ में नहीं बना। जैसे कि स्पेशल डिज़ाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क ओनली, ये सिर्फ ये एक चीज़ के लिए, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया। जैसे कि एटीएम मशीन हो गया, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, ये हो गया एग्जाम्पल। यानी कि पर्पस के दो एक पर्पस, एक जनरल पर्पस, एक स्पेशल पर्पस, ये हो गया हमने डिवाइड किया। यानी कि एक तो ऑपरेशन के बेस पे, एक पर्पस के बेस पे। अब आते हैं और आइए हम साइज एंड कैपेसिटी के बेस पे भी इसको डिवाइड करेंगे। ठीक, यानी कि साइज एंड कैपेसिटी, सबसे पहले आता है माइक्रो, यानी कि सबसे छोटे से शुरू करेंगे। माइक्रो यानी कि सबसे छोटे स्मॉल साइज में बहुत स्मॉल होते हैं, लेस पावर, बहुत कम पावर यूज़ करते हैं, यूज इट बाय 1 पर्सन एट ए टाइम। यानी कि ये एक समय पे 2 इंसान यूज़ नहीं कर सकते, एक समय पे सिर्फ एक ही इंसान यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये एक समय में एक टाइम पे एक ही यूज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या आते हैं, साइज मीडियम होते हैं, यानी कि माइक्रो से बड़ा आते हैं, मोर पावरफुल देन माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल करते हैं, सपोर्ट मल्टी यूज़र, इसमें बहुत सारे यूज़र काम कर सकते हैं, एक से ज़्यादा यूज़र इसमें काम कर सकते हैं। जैसे कि स्मॉल सर्वर, क्या करना है, एक स्मॉल सर्वर। अब आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर पे। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत बड़ा होता है, वेरी लार्ज और पावरफुल होता है, कैन हैंडल 100 और 1000 ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। इसमें 100 या हज़ार यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक, इसमें आते हैं एग्जांपल जैसे बैंकिंग सिस्टम हो गया, इंश्योरेंस सिस्टम हो गया, ये हो गया मेन फ्रेम। आ जाते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक,
सुपर कंप्यूटर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, यानी कि ये सुपर कंप्यूटर क्या है, जो लार्जेस्ट है मोस्ट पावरफुल यूज़र कंप्यूटर है वर्ल्ड में अभी तक का, जो यूज़ किया जाता है कम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए, रिसर्च के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, इन सब के लिए क्या यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। अब हमने साइज और कैपेसिटी के बेस पे भी डिवाइड किया। अब हम बाय जनरेशन टेक्नोलॉजी के इस पे भी इसको भी कैटेगराइज करेंगे। ठीक, अब आते हैं सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन, यानी कि फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर 1956 उस यूज़ वैक्यूम ट्यूब। उसमें क्या आता है, ये वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता है, बहुत लार्ज, वेरी लार्ज इन साइज में बहुत बड़ा होता है, हाई पावर कंजप्शन, यानी पावर बहुत लेता है। एग्जांपल जैसे इनेक एंड यूनिवेक, यानी कि हो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता है, साइज बहुत बड़ा होता है, पावर भी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करता है। अब आते हैं सेकंड जनरेशन पे, 1956 से लेकर 1963 तक, 1956 से लेकर 1963, इसमें यूज ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है, सिमिलर देन फर्स्ट जनरेशन, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन है उससे छोटा है, उससे ज़्यादा फास्ट है, उससे ज़्यादा रिलेबल है, यानी इसमें उतना पावर कंजप्शन नहीं करता जो पहले करता था। जैसे एग्जांपल होगा IBM 1401 एंड IBM 7094। अब आते हैं थर्ड जनरेशन पे। थर्ड जनरेशन 1964 से लेकर 1971, इसमें यूज इट IC, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ किया जाता है, ज़्यादा रिलेबल है, ज़्यादा स्मॉल है, फास्टर है, एफिशिएंट है, यानी कि ये सेकंड जनरेशन से ज़्यादा छोटा है, ज़्यादा फास्ट है, ज़्यादा रिलेबल है और ज़्यादा एफिशिएंसी है। और ये क्या करते हैं, उससे सस्ता भी है और पावर भी बहुत कम यूज़ करते हैं, बहुत कम कंजप्शन, इसको पावर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता। एग्जांपल जैसे IBM सिस्टम 360 हो गया। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन पे। ठीक, फोर्थ जनरेशन 1971 से 2010, 1971 से लेकर 2010 तक यूज, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया जाते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, फास्ट होते हैं, चीप, बहुत सस्ता बहुत और पोर्टेबल भी होते हैं, यानी कि इधर उधर बहुत आसानी से ले जा सकते हैं, जैसे कि PC हो या लैपटॉप, इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होना शुरू हो गया, बहुत स्मॉल है, बहुत फास्ट है, बहुत पोर्टेबल है। ठीक, अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन पे। फिफ्थ जनरेशन है कि 2010 से लेकर बियॉन्ड, यानी कि अभी तक चल रहे और ये भी काफ़ी हद तक चलेगा। फिफ्थ जनरेशन जिसमें क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइक्रो प्रोसेसर को भी हटा दिया, अभी AI का यूज़ होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें पैरेलल प्रोसेस होता है, एक साथ प्रोसेस, और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स है AI, रोबोट एंड स्मार्ट सिस्टम होते हैं। अब आते हैं इसको बाय पोर्टेबिलिटी के बेस पे, यानी कि इधर उधर ले जाना, पोर्टेबल के बेस पे भी हम इसको कैटेगराइज करेंगे। सबसे पहले है डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर नॉट पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं होते हैं, यूज इट एट वन प्लेस, ये एक ही जगह पर रखते हैं, एक जगह पे काम कर सकते हैं। ठीक, फिर दूसरा आता है लैपटॉप एंड नोटबुक। लैपटॉप के अंदर पोर्टेबल आते हैं, कैन रन ऑन बैटरी, यानी कि ये बैटरी पे चलता है और ये इधर उधर ले जा सकते हैं आसानी से। ठीक, अब आते हैं हैंड हेल्ड एंड मोबाइल डिवाइस। ये बहुत स्मॉल होते हैं, इधर उधर ले जाने के बहुत इजी होते हैं, एग्जांपल स्मार्टफोन और टैबलेट। अब आते हैं बाय कनेक्टिविटी के बेस पे, इसको भी कैटेगराइज करेंगे। एक आते हैं स्टैंड अलोन कंप्यूटर और दूसरा आता है नेटवर्क कंप्यूटर। स्टैंड अलोन कंप्यूटर उसको कहते हैं वर्क इंडिपेंडेंटली, ये बहुत इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, नॉट कनेक्टेड टू अदर कंप्यूटर, इसमें दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं होता। और एक आता है नेटवर्क कंप्यूटर, कनेक्ट विद अदर कंप्यूटर टू शेयर डाटा एंड रिसोर्स, यानी कि ये क्या आते हैं, पूरा कनेक्ट करते हैं दूसरे कंप्यूटर के डाटा और रिसोर्स को शेयर करते हैं। ठीक, फिर लास्ट में कुछ की पॉइंट्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और डिज़ाइन इट फॉर डिफरेंट नीड्स, यानी कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर है वो डिज़ाइन किया है डिफरेंट यूज़ के लिए, और उसकी डिफरेंट नीड्स के लिए, ज़रूरत के लिए डिफरेंटली यूज डिज़ाइन किया गया है। चूज द राइट कंप्यूटर डिपेंड ऑन द वर्क एंड इन्वायरमेंट, यानी कि आपका माहौल क्या है और आपके काम पे डिपेंड करता है। आप बैंक में काम करते हैं, अस्पताल में काम करते हैं, स्कूल में, ऑफिस में, उसके बेस पर आप एक अपने हिसाब से एक कंप्यूटर को चूज़ कर सकते हैं। ठीक, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग फास्ट, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। कंप्यूटर सिस्टम और बिकम मोर पावरफुल एंड इंटेलिजेंट, कंप्यूटर जो सिस्टम है वो बहुत पावरफुल बन रहा है और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन रहा है। ठीक, अब आते हैं लास्ट में एक समरी छोटा सा। कंप्यूटर सिस्टम के क्लासीफाई किया है बहुत सारे तरीके से, एक डाटा हैंडलिंग के लिए, दूसरा पर्पस के बेस पे, साइज एंड कैपेसिटी के बेस पे, बाय जनरेशन के बेस पे, पोर्टेबिलिटी के बेस पे, कनेक्टिविटी के बेस, ये सब आप दे लेवस देयर फ्यूचर एंड यूज एफिशिएंटली, यानी कि ये
ये आपको समझने में, फ्यूचर की इस यूज़ में समझने के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।